दोस्तों, क्रिकेट में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर ये हद से ज़्यादा पार हो जाए तो सामने वाला बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटता और अपना रिवेंज पूरा करता है। ऐसे ही 5 किस्से के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो क्रिकेट इतिहास में सबसे खतरनाक रिवेंज माने जाते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। विराट कोहली मैदान पर और उनके तेवर न दिखे, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में। हुआ कुछ यूं कि जमेगा T20 मैच में कैसिंग विलियम ने विराट कोहली को 39 रनों पर आउट कर दिया। अब आउट कर दिया तो ठीक है ना बॉस, पर विलियमसन ने गलती कर दी। पर्ची फाड़ने के अंदाज में उन्होंने ये सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया जो विराट कोहली भाई को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। जिसके 2 साल बाद वेस्टइंडीज भारत दौरे पर आती है और हैदराबाद में 207 रनों का टारगेट भारत को देती है। पर कोहली भाई को तो अपना रिवेंज पूरा करना था। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ताबड़तोड़ 50 गेंदों पर 49 रन ठोक डाले और भारत 6 विकेट से मैच जीत गया। इसी तूफानी अंदाज में कैसिंग विलियम पर लगातार 3 सिक्सर मारने के बाद कोहली ने जश्न के तौर पर नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेशन किया। उन्होंने हवा में हाथ से इशारा करते हुए साइन किया और फिर फाड़ने का इशारा किया और अपना 2 साल पुराना रिवेंज पूरा किया। सबसे यादगार मुकाबले में से एक रिवेंज 2006 में श्रीसंत और आंद्रे नेल के बीच हुई। साउथ अफ्रीका में खेले गए मैच में श्रीसंत और आंद्रे नेल के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें आंद्रे नेल श्रीसंत को कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आंद्रे नेल की इस हरकत से श्रीसंत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और श्रीसंत अगली ही गेंद पर आंद्रे नेल के सिर के ऊपर से छक्का मार देते हैं। सिक्सर मारने के बाद श्रीसंत बीच मैदान पर ही घोड़सवारी डांस करते हुए नजर आते हैं, जो फैंस को आज तक याद है। इस रिवेंज की बदौलत भारत एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है, क्योंकि भारत 2006 से पहले एक भी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में नहीं जीता था, जो इतिहास में एक यादगार राइवलरी बन जाती है। एक समय था जब जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी मजबूत होती थी और विरोधी टीम को कड़ी चुनौती देती थी। उस टाइम के एक फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा की घातक गेंदबाजी दुनिया में मशहूर थी। 1998 में भारत जिम्बाब्वे के बीच मैच होता है और हेनरी ओलंगा सचिन को 2 बार आउट करते हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके विकेट की चाहत दुनिया के हर एक गेंदबाज का सपना हुआ करता था। लगातार अपनी 2 गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करना। पहली गेंद नो बॉल थी और दूसरी बाउंसर पर आउट कर देना। विकेट बड़ा था क्योंकि बल्लेबाज बड़ा था, तो इस खुशी में इस गेंदबाज से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो जाता है। इस जश्न की हरकत सचिन को अंदर तक झकझोर कर रख देती है, क्योंकि हेनरी ओलंगा की वो घूरती हुई आंखें सचिन को कह रही होगी तुम दुनिया के महान बल्लेबाज और मुझसे बड़ा गेंदबाज दुनिया में कोई नहीं है। मैच खत्म होने के बाद सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ओलंगा की उस घूरती हुई आंखों की वजह से मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और मैं अगले मैच का इंतजार कर रहा था कि वो कब होगा। ये 36 घंटे मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। 36 घंटे बाद एक बार फिर जिम्बाब्वे से मैच शुरू होता है और सचिन ओलंगा को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। दुनिया ने पहली बार सचिन का गुस्सा देखा। उस दिन सचिन ने हेनरी ओलंगा की जो पिटाई की, मानो सचिन मैच खेलने नहीं आए थे, वो तो जंग करने आए थे। 52 बॉल पर 124 रन ठोककर मैच 30 ओवर के अंदर ही जिम्बाब्वे को उसकी औकात बता देते हैं और 30 ओवर के अंदर ही मैच खत्म कर देते हैं। सचिन के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां सचिन 52 बॉल पर 124 रन बनाते हैं, वहीं दादा भी इतनी ही गेंद पर सिर्फ 60 रन बना पाते हैं। इस पिटाई का ओलंगा को इतना सदमा लग जाता है कि वो सोचता है कि मैंने ये जश्न क्यों मनाया, क्या जरूरत थी सोते हुए शेर को जगाने की। इस विस्फोटक पारी की वजह से ओलंगा का क्रिकेट कैरियर ही खत्म हो जाता है। जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आती है 3 टेस्ट और 6 ओडीआई मैच खेलने। टेस्ट सीरीज तो भारत 1-0 से जीत लेती है, लेकिन ओडीआई सीरीज में कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया 3-1 से आगे होने के बावजूद भी अगले 2 मैच हार जाती है और इंग्लैंड उस सीरीज को ड्रॉ करा लेता है। इसी खुशी में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने एक ऐसी हरकत की कि देखकर पूरा भारत हैरान हो गया। एंड्रू फ्लिंटॉफ पूरे मैदान में अपनी जर्सी उतार कर एक बेहद आपत्तिजनक वाहियात जश्न बना रहा था। इस तरह का जश्न क्रिकेट इतिहास में पहली बार था। अपनी ही धरती, अपने ही क्रिकेट के ग्राउंड में इस तरह का अभद्र और अपमानित जश्न देखकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें आंसुओं और शर्म से झुक गई। सौरव गांगुली के दिल पर ये बेशर्मी और बेहूदी हरकत नासूर बनकर लग गई और वो नम आंखों से पवेलियन की तरफ लौट गए। इतिहास का पहिया फिर घूमा और 1 साल बाद
दादा की कप्तानी में उस एंड्रू फ्लिंटॉक के उस अहंकार को जलाकर राख कर देने के लिए अपने दिल में इसी जलती आग को लेकर गांगुली नेटवर्क सीरीज के लिए इंग्लैंड की धरती पर अपने कदम रखते हैं। 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और भारत के बीच फाइनल मैच खेला जाता है, जिसे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत एक रोमांचक मुकाबले में इस सीरीज को जीत जाता है। तो उस टाइम पर सौरभ गांगुली ने भी एंड्रू फ्लिंटॉक को कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन वापस करके दिखाया। लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट को लहराकर अपना रिवेंज पूरा किया। वो मूवमेंट बहुत ही खास था। जब बदला लेने की बात आती है तो युवराज सिंह से बेहतर बदला आज तक किसी ने भी नहीं लिया है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में युवराज सिंह और एंड्रू फ्लिंटॉक के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी और बहसबाजी हो जाती है। इस बहसबाजी में एंड्रू फ्लिंटॉक युवराज सिंह को गला काटने तक की धमकी देते हैं। इस लड़ाई के बाद हम सब ने युवराज सिंह का रौद्र रूप देखा और पारी के 19वें ओवर में युवराज सिंह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर लगातार 6 सिक्सर मारकर T20 इंटरनेशनल में ये कीर्तिमान करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बल्लेबाज बन जाते हैं और मात्र 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। क्रिकेट में इससे बेहतर और खतरनाक रिवेंज हमने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक रिवेंज कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी युवराज सिंह को सिक्सर किंग मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।